और कब आप किसी चैप्टर को, ठीक है, जैसे चैप्टर 1, ध्यान सुनना, बेसिक मैथमेटिक्स, देखो करने को तो आप इस पे अनंत सवाल कर सकते हो, किताबें लगा सकते हो, लगे हुए हो, डीपीपी मॉड्यूल, बहुत सारी चीजें कर रहे हो। आपको पहली चीज नोट्स, फिर क्लास एग्जांपल, हर एक चैप्टर की ऐसे लिस्ट बनानी है बेटा, इसको बोलते हैं टिक स्ट्रेटेजी। जब हमें किसी काम पे लगा हुआ टिक दिखाई देता है तो वो हमें मोटिवेट करता है, समझ में आया? क्लास एग्जांपल, फिर सारे लेक्चर्स आपने तभी देख लिए होंगे, तभी ये दोनों चीजें बनेगी, फिर डीपीपीस, और उसके बाद में एक्सरसाइज 4 दैट इज पीवाईक्यू। इन 5 खानों पे आपको टिक करना है, दैट मींस आपका ये चैप्टर हो गया है, गो विद द फ्लो, आगे बढ़िए। क्योंकि अभी क्या है, आप बच्चे हो, तो तुम जब कोई चैप्टर, अब शुरू शुरू में जोश ज्यादा होता है, ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, शुरू शुरू में जोश ज्यादा होता है, तो हम क्या है, इस चैप्टर में तो सर हम मॉड्यूल, एक्सरसाइज, किताब, इधर उधर जो मिलेगा सब करेंगे। बट भाई आप अपने आप को ओवरलोड मत करें। अगर आपने मान लो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें कर दी, आज से आने 3 महीने बाद में आप हर एक, मतलब जो मैथ्स का चैप्टर चल रहा होगा उसमें ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, रिवीजन का काम ज्यादा होगा, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। समझ में आएगी नहीं समझ में? तो आप अभी उतना ही लोड लें जितना आप मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि हम जब सोच ज्यादा लेते हैं और करते कम है तो अंदर एक डीमोटिवेशन की लेयर, और आप बोल सकते हो गिल्ट की भावना इकट्ठी हो जाती है कि मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं या कर ही नहीं पा रही हूं। तो बस आपको ये 5 चीजों पे टिक करना है। नोट्स बन गए, बहुत बढ़िया। क्लास एग्जांपल्स आपने सारे अच्छे से देख लिए, नहीं सर चल रहा है, जिसको डेली बेसिस पर रिवीजन करना था, समझ में आया? ये काम दोनों ही, ये तीनों काम डेली वाले हैं। फिर डीपीपी और एक्सरसाइज 4 जैसे जैसे टिक लगता जाए, ये हमारा सर कंप्लीट हो गया। सर एक्सरसाइज 3, घबरा मत, तुझे अभी किसने बोला पेपर अभी देना है? फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में बहुत टाइम होगा, ड्रॉपर हैं आप लोग, सेकंड अटेम्प्ट के बाद में फिर एडवांस तक बहुत टाइम होगा। तो हमें तो इस तरीके से पढ़ना है कि हमारे जब एडवांस देने जाए तब ये सारी चीजें कंप्लीट हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अभी आप सिर्फ इन 5 चीजों पे फोकस कीजिए, और एक चीज और आप एडिशनली नोट कर सकते हो, दैट इज शॉर्ट नोट्स। अगर आपको ये बात क्लियर होगी तो बस इससे बाहर नहीं जाना है बेटा। क्लियर है? ये समझे कि नहीं समझे? क्योंकि आप क्या ये सोच रहे हो कि अब मेरे को इस बार एडवांस फोड़ना है, एडवांस बहुत बड़ी चीज होती है, शुरू शुरू में एनर्जी हाई है, मैं सारा कुछ कर दूंगा, सारा कुछ कर दूंगी, मैं कोई भी कमी इस साल रहने नहीं दूंगी। बहुत बढ़िया एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, विनर एटीट्यूड है। बट आप खुद इमेजिन करो, आपने बेसिक मैथमेटिक्स में 10 चीजें की, क्वाड्रेटिक में 7 की, फिर अगला जो भी चैप्टर आएगा उसमें 5 की, फिर 3, फिर उसके बाद में सर बैकलॉग, भारी हो गए रेस से, ये करना चाहते हो? नो सर। तो आपको ये काम तीनों सब्जेक्ट में करना है भैया, समझ में आया? हाँ, मेरे ख्याल से आप समझ गए इस